हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं एचटेट वर्सेस सीईटी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एचटेट का भी फॉर्म फिल किया हुआ है और अभी सीईटी वाला भी देंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। सब चाहते हैं कोई ना कोई जॉब मिल जाए। ठीक है, सपना होता है टीचिंग का, सबका सपना टीचिंग का है। जिन्होंने भाई बीएड कर ली, एमएससी कर ली या एमए कर ली किसी भी सब्जेक्ट से, सेम खुद मैं भी हूँ आप जैसे ही। सपना कुछ था, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि जो मिल जाए वही बहुत है। हमें इवन डी ग्रुप की भी मिल जाती है, उसमें भी हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों? आज के टाइम में सरकारी नौकरी ही एक बड़ा सपना हो गई है और सपने बाद की बात है। तो ठीक है, आज मैं बात कर रही हूँ तैयारी किसकी करें। पहली बात तो सीईटी की। जो सीईटी की वेट में है, पहली बात तो फॉर्म ही नहीं फिल हुए। जब फॉर्म ही फिल नहीं हुए तो अब तुम खुद सोच लो कितना टाइम लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, कब फॉर्म फिल होंगे, कब पेपर लिया जाएगा, तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम लगेगा इसमें। अब हमारे कहने से तो होगा नहीं। देखो, मेरे को पता है सब इंतजार कर रहे हैं, एक एक दिन एक एक महीना मुश्किल हो रहा है। जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर ली या फिर दिन रात लगे रहते हैं स्क्रीन पे नज़र गड़ाए हुए, कब सीटी का नोटिफिकेशन आएगा, कब हमारा पेपर हो जाए, कब नौकरी मिल जाए। लेकिन सब हमारे हाथ में तो नहीं होता ना। हमारे हाथ में एक चीज़ होती है, मेहनत करना, वो तुम करो। एक चीज़ और बोलती हूँ, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेट सही। देखो, आज मेहनत करी है, अब जरूरी नहीं आज मेहनत करी है तो उसका अगले ही महीने फल मिल जाए, नहीं, टाइम लगता है लेकिन मिलता ज़रूर है। कभी भी दिल से की गई हुई कोई भी कामना या फिर मेहनत वेस्ट नहीं जाती, याद रखना इस चीज़ का। जब तुम्हें फल मिलेगा, तुम जॉब लगोगे, तब मेरी बात को याद रखोगे, इस बात को। क्योंकि मैं भी आपकी तरह ऐसी ही थी, मैं भी सोचती थी क्या आप पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, ना पेपर होता ना कुछ, शायद कुछ होगा ही नहीं, हम तो ऐसे ही अपने ज़िंदगी के इतने साल ख़राब कर लिए। कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी और दिमाग में आने लगी थी कि इतने साल सरकारी नौकरी की तैयारी के पीछे अपने जीवन के लगा दिए। एक ऐसी एज आ गई 30 से ऊपर आके तो इंसान ना प्राइवेट का रहता ना सरकारी का, कहीं हम वो हालत ना हो जाए ना इधर के ना उधर के। लेकिन वही बात बोल रही हूँ ना, मेहनत करी हुई एक दिन तो काम जरूर आएगी। तो जब वो काम आती है, जब वो रिजल्ट आता है, तो सारे गम भूल जाते हैं, आपके भी और आपके अपनों के भी, और जो टोंट वगैरह मारते हैं उनके भी। ठीक, तो सीटी का तो खुद आप आइडिया ले सकते हैं कितना टाइम और लग सकता है। रही बात एचटेट की, एचटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो सिर्फ पीछे बात चल रही थी एक चेयरमैन वगैरह की, चेयरमैन ही नहीं थे। तो पहली बात तो चेयरमैन नहीं होंगे तो पेपर होगा भी कैसे, वो चेयरमैन भी आ गए हैं। तो अब थोड़ा सा चीज़ों को समझने में और में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम और लगा लेंगे। कितना लगा लेंगे, मार्च में आ चुके हैं तो अप्रैल में मैक्सिमम फुल चांस है, यानी कि 90% चांस है अप्रैल में एग्ज़ाम होने के एचटेट के। ठीक है, नहीं हुआ तो मई में तो भाई होना ही होना, इससे आगे नहीं डिले होगा। ठीक है, तो एचटेट वाले बच्चे सबसे पहले अपना एचटेट पे फोकस ज़्यादा करें। सीटी को कोई नहीं, एक महीना ना पढ़ोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं, पहले वाली तैयारी है वह काम जरूर आओगी। न्यू ना सोचो एक महीने दिन रात हम एचटेट का पढ़ने लगे तो वो भूल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हम सोचते जरूर है लेकिन होता नहीं कभी ऐसा। ठीक है, रही बात है स्टेट की, एक बार क्लियर कर दोगे लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी है। क्लियर एक बार करो, फिर चाहे 2 साल में वैकेंसी आओ, 4 साल में कदे आओ, एलिजिबल तो हो गए। दूसरी एचटेट की बात है, गवर्नमेंट की वैकेंसी आई 4 साल बाद। लेकिन और भी बेनिफिट है, HKRN वगैरह से वैकेंसी निकलती रहती है, तो हर साल निकाल दे है सरकार कोई ना कोई वैकेंसी। तो HKRN में भी आपका एचटेट मांगा जाए, बिना एचटेट के तो आप वहाँ पे भी नहीं फिल कर सकते। और HKRN के तहत वैकेंसी में भी TGT PGT PRT सभी में 20,000 से ऊपर सैलरी है। यानी कि एक परिवार का थोड़ा बहुत, जैसे बेरोजगारी से तो अच्छा ही है, गुजारा हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं एचटेट के थ्रू वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और डायरेक्ट कुछ क्राइटेरिया वो देख लेना, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है। और सीटी के चक्कर में वही हालत ना करियो, अपना एचटेट भी निकल जाए हाथ से और वो भी। बाकी एचटेट हर साल आता जरूर है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये होता है भाई अब अगर अपनी बढ़िया तैयारी है तो क्यों ना इसी बार क्लियर करके फिर आगे की टेंशन है खत्म। सही बात है, एक बार मेहनत करनी है एचटेट में, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर तो जिस दिन टीचिंग की वैकेंसी आऊंगी ना, उससे टाइम पढ़ना है। तो मेरी तो यही इच्छा है भाई, आप तैयारी करें एचटेट की, पहले सीटी में टाइम मिल जाए
मतलब कितना मिल जाएगा आपको, 3-4 महीने आराम से मिलेंगे। ठीक है, एचटेट का पेपर दे के भी तुम्हारे पास इतना टाइम मिल जाएगा कि आराम से सीईटी का भी अच्छे नंबरों से आप अगर मेहनत करोगे तो, भाई ना करोगे उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और एचटेट से रिलेटेड मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने सीडीपी कहाँ से करें, चाइल्ड डेवलपमेंट और सब्जेक्ट जितने भी हैं सारे के बारे में बता रखा मैंने, क्योंकि मैंने खुद भी एचटेट सिर्फ 2 से 3 महीने तैयार, देखो सीरियस तो मैं 1.5 महीना हुई थी, लेकिन 2-3 महीना पड़ी थी। ठीक है, तो उस टाइम मेरा क्लियर हो गया था। तो मैंने जो चीज़ फॉलो वगैरह करी थी, जहाँ से चैनल देखे थे या जो उनसे बुक फॉलो करी थी, वो मैंने बता रखी हैं। तो जो भी एचटेट प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट है, कृपया करके वो वीडियो जरूर देखें। और सीईटी की प्रिपरेशन वाले मेरी बहुत सारी वीडियो बना रखी है मैंने। ठीक है, कौन सी मतलब हर सब्जेक्ट की तो मैंने अपनी बुक दिखा रखी है, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी फॉलो करी है। ठीक है, जितने मैंने चैनल फॉलो करे थे, जो भी यूट्यूब पे बेस्ट है, जहाँ से बेस्ट कंटेंट मिलता है, वो मैंने सारे तो चैनल शेयर कर रखे हैं आपके साथ। ठीक है, तो जितना सब कुछ सीईटी से एचटेट से रिलेटेड जो बेस्ट होता है मैं सारा शेयर करती हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वह वीक में कोशिश करती हूँ एक बार लाइव आऊँ, जो भी आपके डाउट हो उसमें आप पूछ लिया करो। ठीक है, कोशिश करूँगी लाइव का नोटिफिकेशन जैसे शाम को आती हूँ तो सुबह डाल दूँ, कई घंटे पहले हमेशा डालती हूँ मैं। और अब कोशिश है मेरी 1-2 दिन में फिर लाइव आने की, किसी के और डाउट रहे तो आप वहाँ पे पूछ लिया करो। ठीक है, धन्यवाद।